नमस्कार, मैं राहुल यादव। ओबीसी वर्ग पर मेहरबान हो गए हैं जस्टिस बी.आर. गवई। दे दिया सबसे बड़ा अधिकार, मनुवादियों को सुप्रीम कोर्ट से भगा दिया है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। दिल को गदगद कर देने वाली खबर सामने आ गई है और इस खबर को देखने के बाद आप सभी लोग जस्टिस बी.आर. गवई को सलाम जरूर करेंगे। आप कहेंगे कि वाह, इतना अच्छा फैसला समानता के लिए, न्याय के लिए और एक वर्ग को ऊपर उठाने के लिए। और इसीलिए शायद जस्टिस बी.आर. गवई को मिनी अंबेडकर कहा जाता है। हम सभी को मालूम है कि अदालतों में मनुवादियों का कब्जा है, यानी कि चपरासी से लेकर बड़ी बड़ी पोस्ट तक मनुवादी बैठे हुए हैं। लेकिन आज जस्टिस बी.आर. गवई ने दलितों, पिछड़ों को जो अधिकार दिया है, 64 साल पुराने नियम को बदल दिया है। दोस्तों, खबर देखना चाहेंगे? चलिए मैं आपको खबर दिखाता हूं। अब सुप्रीम कोर्ट स्टाफ में दलितों, पिछड़ों का आरक्षण फिक्स कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है, जरा देखिए। यहां पर खबर में लिखा भी है, सीजेआई ने बदला 64 साल पुराना नियम, अब सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा ओबीसी को आरक्षण। जरा गौर से सुनिएगा, जस्टिस बी.आर. गवई ने 64 साल पुराना नियम बदल दिया है। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि दलितों, पिछड़ों को सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण मिलेगा, यानी कि अदालत परिसर में अब मनुवादी नहीं बल्कि दलित और पिछड़े रखे जाएंगे। स्टाफ के तौर पर दलितों, पिछड़ों को बहुत बड़ा अधिकार दे दिया है जस्टिस बी.आर. गवई ने। तो कमेंट बॉक्स में जस्टिस बी.आर. गवई के बारे में 2 लाइन जरूर लिखें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। ये 2-4 साल पुराना नियम नहीं, 64 साल पुराना नियम जस्टिस बी.आर. गवई ने बदल दिया है और दलितों, पिछड़ों का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में फिक्स कर दिया है। जरा देखिए, खबर में यहां पर लिखा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को अपने कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की है। ये ऐतिहासिक कदम पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के नेतृत्व में उठाया गया है। 3 जुलाई को जारी एक राजपत्र अधिसूचना में बताया गया है कि अनुच्छेद 146(2) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए 1961 के सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट यानी सेवा और आचरण की शर्तें नियमों में संशोधित किया गया है। बहुत बड़ी खबर है। पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ और मौजूदा सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई ने मिलकर यहां पर दलितों, पिछड़ों का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में फिक्स कर दिया है। जरा देखिए, खबर में लिखा है, संशोधित नियम 4A के अनुसार प्रत्यक्ष भर्ती में अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, दिव्यांग, पूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षण भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं और आदेशों के अनुसार लागू किया जाएगा। अब तक क्या था ये भी देख लीजिए। अब तक क्या था? जस्टिस बी.आर. गवई ने जो 64 साल पुराना नियम बदला है, वो नियम क्या था वो भी आप लोग देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट परिसर स्टाफ में मनुवादियों को रखा जाता था। ऊंची जाति के लोगों का वर्चस्व था, यानी कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी अदालत के परिसर में जाते तो आपको ऊंची जाति के लोग मिलते थे। अगर आप बत्ती लेकर ढूंढे कि कोई अपनी बिरादरी, अपनी जात, अपने समाज का मिल जाए जिससे कि पैरवी की जा सके, तो आपको कोई अपनी जाति समाज का नहीं मिलता था। लेकिन अब जस्टिस बी.आर. गवई ने आरक्षण फिक्स कर दिया है। अब देखिए यहां पर अब तक क्या था ये भी देख लीजिए। लिखा भी है, अब तक सुप्रीम कोर्ट की कर्मचारियों की नियुक्तियों में केवल एससी एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी, ओबीसी के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। यह पहली बार हुआ है कि ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को भी न्यायालय की स्टाफ नियुक्तियों में अवसर मिलेगा। नई आरक्षण व्यवस्था पोस्ट आधारित होगी, ना कि रिक्ति आधारित। ये प्रणाली 1995 के सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के प्रसिद्ध R.K. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य फैसले पर आधारित है। अब जस्टिस बी.आर. गवई ने यहाँ पर बहुत बड़ा अधिकार दे दिया है दलितों, पिछड़ों को, क्योंकि दलितों को तो आरक्षण था लेकिन पिछड़ों को नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों की नियुक्ति में पिछड़ों का कोई आरक्षण था ही नहीं, कोई अधिकार नहीं था। लेकिन अब जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि दलितों के साथ साथ अब पिछड़ों को भी आरक्षण दिया जाएगा और कर्मचारी भर्ती में रिजर्वेशन
उन सभी लोगों को मिलेगा। देखिए लिखा है, इस फैसले में कहा गया था कि आरक्षण पोस्ट के अनुसार तय होना चाहिए, ना कि सालाना रिक्तियों के आधार पर। प्रत्यक्ष भर्ती और प्रमोशन के लिए अलग अलग रोस्टर होने चाहिए। एक बार कोई पोस्ट किसी आरक्षित श्रेणी को आवंटित हो जाए तो वो स्थायी रूप से उसी श्रेणी की बनी रहेगी, भले ही रिटायर क्यों ना हो जाए। जस्टिस बी.आर. गवई क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्ष भर्ती करनी है, प्रमोशन के लिए अलग अलग रोस्टर तैयार करने हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि फलाने के रिश्तेदार जज हैं तो जो निचले स्तर के पद हैं वो जज साहब अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, यार दोस्तों को, नाते रिश्तेदारों को बैठा देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब रिजर्वेशन होगा कि इतने परसेंट दलित रहेंगे, इतने परसेंट पिछड़े रहेंगे, यानी कि रिजर्वेशन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो जस्टिस बी.आर. गवई ने 64 साल पुराना नियम बदलकर कहीं ना कहीं दलितों, पिछड़ों को खुश कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट परिसर में अपने समाज, अपनी जाति के लोग पाए जाएंगे, जिनके तहत हम सभी लोग पैरवी कर पाएंगे। मैंने शुरू में कहा कि जब कभी हम कोर्ट में जाते हैं तो हम ढूंढते हैं कि कोई अपनी बिरादरी का मिल जाए, उससे खुलकर बातें कर लें, कितना पैसा लगेगा, कितना क्या है, कैसे हम बचेंगे, कैसे फंसेंगे, यानी कि सारी जानकारी परिसर के अंदर मौजूद व्यक्तियों से ही पूछी जाती है। लेकिन जब वहां पर अपनी जाति, बिरादरी, समाज का कोई व्यक्ति होगा तो हमारा साथ जरूर देगा। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई ने 64 साल पुराना नियम बदल दिया, इतिहास रच दिया है जस्टिस बी.आर. गवई ने। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ऐसा सीजेआई इतिहास में कभी नहीं था। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के अनुयायी है जस्टिस बी.आर. गवई। बाबा साहेब के रास्ते पर चलते हैं, दलित, पिछड़ों, वंचित, पीड़ित, आदिवासी लोगों की मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं और इतिहास रचना जानते हैं जस्टिस बी.आर. गवई। और आज उन्होंने यही किया। सब लोग बहुत खुश हैं, जस्टिस बी.आर. गवई को लाखों सलाम कर रहे हैं। ऐसे ही जस्टिस बी.आर. गवई इतिहास रचते रहें और दबे कुचले, हाशिए पर रहने वाले समाज की आवाज बनते रहें, उठाते रहें। ऐसे ही उन्हें बड़े बड़े पदों पर पहुंचाते रहें, क्योंकि सभी लोगों को मालूम है कि अगर आबादी देखी जाए तो 85% है दलितों, पिछड़ों की, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बड़े बड़े पदों पर मौका नहीं मिल रहा है। मनुवादियों का कब्जा है, बड़े बड़े पोस्ट पर वो लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने आज सच में रिजर्वेशन देकर कहीं ना कहीं दलितों और पिछड़ों का मनोबल बढ़ाया है। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई को दुनिया लाखों सलाम भेज रही है। इस खबर को देखने के बाद आप सभी लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रियाएं हों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ में ये भी बताइए कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।